नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के दिनों में ज्वारे कैसे बोएं जिससे हमारे घर में बहुत ही शुभ हो, अच्छा हो। नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती हमारे घर में आएँ और हमारे घर को खुशियों से भर दें। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ कि नवरात्रि के दिनों में ज्वारे कैसे बोएं, ज्वारे बोने की सही विधि क्या है, उसे बोते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको उन सभी चीज़ों की जानकारी देने वाली हूँ और आपको ये भी बताऊँगी कि ज्वारे बोने के हमें कौन से संकेत मिलते हैं। जब हमारे ज्वारे हरे भरे निकलते हैं तो हमें कौन सा संकेत मिलता है, या फिर जब हमारे ज्वारे सूख जाते हैं, उगते नहीं, तो हमें कौन सा संकेत मिलता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें एक मिट्टी का पात्र लेना होता है जिसमें हमें ज्वार बोने होते हैं। मिट्टी का पात्र सबसे शुद्ध भी होता है और बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें ज्वारे उगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ज्वारे मिट्टी में उगते हैं और ये मिट्टी का ही एक बर्तन है जिसमें ज्वारे उगाए जाते हैं। और स्टील में भी लोग उगाते हैं और पात्रों में भी उगाते हैं, लेकिन मिट्टी का पात्र सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले आपको मिट्टी का एक पात्र ले लेना है, लेकर के इसको आपको साइड में रख देना है। फिर आपको ज्वारे ले लेना है और ज्वारे आपको ये ध्यान देना है कि ज्वारों को आपको रात भर भिगा छोड़ देना है और सुबह आपको जो इसमें ऊपर वाले दाने निकले हैं, उठे हैं, ज्वारे आए हैं, इसको आपको निकाल देना है। और आपने जो मिट्टी ले रखी है, मिट्टी को आपको अच्छे से, चाहे आपके पास ऐसी छलनी है तो आप ले लीजिए, चाहे आपके पास ऐसी वाली भी छलनी है, आटे वाली भी, इसको भी आप ले सकते हैं। लेकर के आपको सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से चाल देना होता है, क्योंकि उसमें आपको कंकड़ मिट्टी, कीड़े मकोड़े, इन सब चीज़ों को नहीं जाने देना है। मिट्टी को अच्छे से चाल लेना है। अगर आप उससे करें, अगर आपको इससे करना है तो आप इस छलनी से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मिट्टी को अपने आप साइड कर दीजिए। इसके बाद जो आपने मिट्टी का पात्र लिया है, इसमें आपको सबसे पहले स्वास्तिक बना देना है। आपको एक स्टिक ले लेना है, उसमें थोड़ा सा कॉटन आप लगा लेंगे, लगा करके ऐसे आपको स्वास्तिक बना देना है। दो साइड ऐसे ऐसे आपको कर देना, क्योंकि ये शुभ लाभ का प्रतीक है, तो आपको ये भी कर देना है। ऐसे करने के बाद उसके बाद फिर आपको ऐसे आपको पहले स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको कुमकुम से और हल्दी से आपको टीका कर देना है। थोड़ा सा पानी लगा दे रही हूँ। आपको सबसे पहले कुमकुम से कर देना है, क्योंकि इसकी पूजा करना सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर आपको ज्वारे बोने होते हैं। इसके बाद अब आपको हल्दी से कर देना है। ऐसे आपको थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देना है। इसके बाद जो आपने मिट्टी ली है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे गिराना है इस पात्र में, अच्छे से फैला के आप जो ज्वारे लिए हैं, इसमें से पानी आपको पहले निकाल देना है। मेरे पास कोई पात्र नहीं, इसलिए मैं पानी नहीं निकाल पा रही हूँ। आपको ऐसे ले लेना, ले करके ऐसे से डाल देना है। आपको ऐसे अच्छे से इसमें फैला देना है, पूरे में, पात्र भर में। फैलाने के बाद आपको इसके ऊपर से बहुत थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालना है, बहुत थोड़ी थोड़ी, ऐसे ऐसे कि आपको हल्के फुल्के दिखते रहें। दबाना नहीं है, नहीं से वो नहीं पाएंगे, मिट्टी से दब जाएंगे। तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा डाल देना है। डालना हर जगह, छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको ऊपर से बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है। ऐसे आपको डाल देना है। और आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, या फिर आपके पास कोई स्प्रे वाला बॉटल हो तो आपको उसमें पानी डाल देना। डाल के बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे आपको करना है। ऐसे बहुत थोड़ा सा आपको पानी लेकर के डाल देना है। बस ये ध्यान देना है कि ये सूखने ना पाए, ये थोड़ा थोड़ा हरा भरा ही रहे, आपको उतना ही पानी डालना है। ऐसे आपको डाल देना है। यदि आपके ज्वारे तीसरे दिन उग जाते हैं, कुछ भी इसमें अंकुरित हो जाता है, तो ये अच्छा माना जाता है। और अगर आपके ज्वारे नवरात्रि के लास्ट दिन, यानी कि दशमी के दिन या फिर नवरात्रि के नौमी के दिन ही अगर इसमें हरे भरे ज्वारे उगते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी आपकी पूजा से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अगर आपके ज्वारे ऊपर से पीले और नीचे से हरे हैं, तो इसका मतलब है आपका आधा साल तो बहुत अच्छा बीतेगा, लेकिन आधे साल के बाद आपके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान देते हुए ज्वारे को उगाना होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप ज्वारे उगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें पानी नहीं डालना होता है। आपको किसी स्प्रे से, बॉटल से पानी डालिए, या फिर अपनी मुट्ठी में ही ऐसे हाथ में थोड़ा सा पानी ले करके आपको ऐसे धीरे धीरे छींटा देना होता है। और यदि आपके ज्वारे आधे हरे हों और आधे सफ़ेद हों, मतलब हल्के हल्के सफ़ेदी वाले, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जिससे माता रानी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो आपको ये दो संकेत जरूर मिलते हैं, या फिर वो पीला रहेगा, आधा हरा रहेगा, तो ये अशुभ माना जाता है, और यदि सफ़ेद और हरा है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपके ज्वारे बहुत ही हरे भरे खिलखिलाते हुए दिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा, यानी कि माता रानी आपकी पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो इस तरह से आपको ज्वारे उगाने हैं। ज्वारे उगाने के बाद आपके पास जो धूप दीप है, आप जैसे
माता रानी की पूजा करेंगे, आप कलश देव की पूजा करेंगे और आप दुर्गा सप्तशती के बुक की पूजा करें, उसी तरह से आपको इसकी भी पूजा करनी होती है। और आपको ये विशेष ध्यान देना है कि जहाँ भी इसको आप रखें तो इसको 2-3 दिनों तक चूहों से बहुत बचाना होता है, नहीं तो चूहे एक-एक, 2-2 दाने उठा करके लेके चले जाएंगे। तो आपको वहाँ रखना है जहाँ चूहे ना लगते हों। और ये ध्यान देना है कि जहाँ थोड़े बहुत धूप आती हो, हल्की-फुल्की सी यानी उजाला आता हो, इसको थोड़ी सी रोशनी मिलती रहे, तो वहीं आपको इसको रखना है। क्योंकि नहीं तो ये धूप नहीं लगेगी या फिर धूप बहुत ज़्यादा लग जाएगी तो भी दिक्कत होगी, नहीं लगेगी तो भी ये उग नहीं पाएगा। इन बातों का ही विशेष ध्यान आपको देना है। ध्यान देते हुए आपको ज्वारे बोने होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ज्वारे बो लेना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।